दिन भर की भागदौड़ और काम में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और कहीं जाना हो तो वो भी बहुत मुश्किल का काम होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं लखनऊ के वेज कबाब जो होते हैं और पराठा खाऊंगी, मगर वहाँ जाना पॉसिबल तो नहीं है। मगर मैंने सोचा कि चलो आज घर पे ही बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि लखनऊ का ये स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी कैसे बनता है और इस कबाब में कौन से ऐसे टेस्टी और मज़ेदार से मसाले बनते हैं। सारे सीक्रेट्स के साथ आज हम बनाएंगे ये वेज कबाब पराठा रोल, और साथ ही हम बनाएंगे टेस्टी क्रिस्पी पराठे और कबाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले छोटे वाले चने। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम, बिल्कुल ये देसी वाले चने जो आते हैं छोटे छोटे, वो वाले हमें ले लेने हैं और इसे हमें भिगो देना है ओवरनाइट। तो यहाँ पर जितने हमने चने लिए हैं उसके ऊपर तक बिल्कुल पानी आना चाहिए और इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चने जो हैं वो सोक हो चुके हैं। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था और इससे ये बहुत अच्छे से सोक हो जाते हैं। और अब हमें यहाँ पर लेना है एक पतीला और उसमें लिया है मैंने पानी, और इस पानी को हमें कर लेना है गर्म। गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे सोयाबीन। तो जिस कप से मैंने 1 कप चना लिया था उसी कप से बिल्कुल भर कर हम लेंगे सोयाबीन, और इसे इस गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे और फिर यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक हो गया है, एक उबाल आ चुका है और यहाँ पर सोयाबीन को इस तरह से हमें पकाना है और इसे 1 से 2 मिनट इसी में छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ इसे निकाल लेंगे और इसे 1 से 2 बार हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो चना सोक किया था उसे हम अच्छे से धुल लेंगे और यहाँ पर एक प्रेशर कुकर मैंने लिया है। इस प्रेशर कुकर में हम चने को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चना लिया है और उसी कप से 1 कप मैंने सोयाबीन लिए। इसे धुलकर इसका पानी अच्छे से मैंने ड्रेन कर लिया है और इस सोयाबीन को भी हम इस चने में डालेंगे। इससे आपके अच्छे खासे कबाब जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोयाबीन और चना हमने इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और साथ में मैं लूँगी 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें हमें साथ में चने और सोयाबीन के डाल देना है। फिर हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, यानी कि 1 टीस्पून नमक मैं डाल रही हूँ, जितना यहाँ सफिशेंट है। और फिर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे हमें बस 1 टीस्पून नमक ही डालना है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ खुशबूदार से मसाले, जिससे हमारा कबाब जो है वो बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 खड़ी बड़ी इलायची, साथ में मैं 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 से 2 लौंग, और यहाँ पर मैंने डाला है 8 से 10 काली मिर्च के दाने। तो यहाँ पर ये सारे मसाले आप ज़रूर से ऐड करेंगे इसमें, जिससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और ये पिस जाएगा अच्छे से। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 खड़ी लाल मिर्च। यहाँ पर मैं 2 ही खड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्चें भी आगे डालना है। तो अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 कप ही पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी जो है वो नहीं चाहिए। और इसमें लगभग 3 से 4 सीटी हम लगाएंगे ताकि चने और सोयाबीन जो है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और अब यहाँ पर छोटा सा एक जायफल का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप खड़ा जायफल भी डाल सकते हैं। और साथ में अगर आपको दालचीनी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो छोटी सी दालचीनी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे दालचीनी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसकी लिड लगा लेते हैं और यहाँ पर 3 से 4 सीटी के लिए हम इसे रख देंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर 1 सीटी हम लगाएंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। और अब हम तैयार करेंगे एक सीक्रेट मसाला जो इस कबाब की जान है। तो इस मसाले को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये मसाले डालने से कबाब हमारे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी और लजीज बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर से आप इस कबाब को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया तो आपको ये कैसे लगे। तो चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची लिया है और साथ ही मैंने लिया है 2 से 3 लौंग, और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी लगभग 10 से 20 काली मिर्च का दाना। तो यहाँ पर आप 10 से 20 काली मिर्च के दाने ज़रूर से डालेंगे। अब ये सारे खड़े मसाले डालने के बाद हम इसमें डालेंगे
1 टीस्पून लगभग सौंफ। सौंफ डालने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट जो है ना वो भी दुगना हो जाता है। तो ये सारे मसाले आप चाहें तो हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मगर मैं ये सारे मसाले यहाँ पर रोस्ट नहीं कर रही हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून भरकर खड़ा धनिया। तो खड़ा धनिया आप ज़रूर से डालें, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, जो रेगुलर ज़ीरा हम यूज़ करते हैं वही वाला ज़ीरा हमें डालना है। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया की पत्ती। तो यहाँ पर मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ करके कट करके धनिया पत्ती डाल दी है और साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें। तो मिर्च आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर बच्चों को देना है तो मिर्च कम कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमने जो सोया और चने चढ़ाए थे उसमें भी विजिल लग चुकी है और अब यहाँ हम मसालों को पीस लेते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से दरदरा हमें कूटना है, दरदरा से थोड़ा सा महीना पीसिएगा ताकि धनिया और सौंफ वगैरह जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी खड़ी खड़ी ना रहे। तो इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया। इसमें पानी हमें नहीं डालना है, बिना पानी के ही हम इसे पीसेंगे और साइड रख लेंगे। अब हम तैयारी कर लेते हैं पराठे बनाने की। तो स्ट्रीट स्टाइल पराठे जो हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर आप आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है नमक। तो नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है और नमक और मैदे को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ऐसे ही सूखे। और अब हम इसे हाथों से मिक्स करते हुए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे। तो इस तरह से बीच में आप एक स्पेस बना लें, खाली सी जगह। यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सारे सीक्रेट शेयर करूँगी पराठे बनाने के। अलग अलग सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी ताकि आपका पराठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। यहाँ पर मैंने बीच में यहाँ पर डाला है थोड़ी सी शक्कर और अब मैं इसमें आधा कप दूध मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके मिल्क इसमें ऐड करना है ताकि आपकी शक्कर घुल जाए। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पीसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ ऐसे ही शक्कर जो है खड़ी शक्कर का इस्तेमाल किया है। तो शक्कर मैंने डाला है लगभग 2 टीस्पून और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें हाथों से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाना है। सारा मिल्क आपको एक साथ इसमें नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क ऐड करते जाएंगे और मैदे को जो है वो अच्छे से गूँथ लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप तेल जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तेल, घी, आपको जो भी डालना हो पराठे में आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसे इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से ही बना सकते हैं जिस तरह से स्ट्रीट वाले पराठे बनाते हैं, जिससे आपके पराठे जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपको पराठे सॉफ्ट बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे, अगर क्रिस्पी बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे। इसे हल्का हल्का पानी डाल के हमें गूँथ लेना है जितना पानी की रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर मैदे को गूँथने के लिए मैंने इस तरह से ये ट्रिक अपनाई है और आप भी इस तरह से पाम की हेल्प से अपने हाथों के इस तरह से मैदे को जो है ना नीट कीजिएगा, जिससे आपका पराठा जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आप इस मैदे को गूँथिएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी साफ़ सरफेस पर भी इसे रख कर गूँथ सकते हैं, आप चाहें तो स्लैब पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस परात में ही सोचा कि इस तरह से इसे नीट कर लेती हूँ। तो आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो आप जो है ना इस आटे को नीट कर सकते हैं। और अब इस तरह से हमें इसे नीड करते जाना है और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि चना और सोयाबीन का क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। अगर इसमें आपको थोड़ा सा पानी लगे तो आप हाई फ्लेम पर इस पानी को सुखा सकते हैं और इसे ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। और अब यहाँ पर डो जो है वो अच्छे से नीड हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर पराठे में घी डालने से पराठे जो हैं बिल्कुल क्रिस्पी, टेस्टी, मज़ेदार से बनते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिस वक्त आपने आटे में दूध और शक्कर मिलाया था उस टाइम भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस तरह से हम घी बाद में ऐड करेंगे जिससे ये पराठा और भी ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम हाथों की हेल्प से घी को और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से पाम की हेल्प से हम नीड करते जाएंगे, जिससे सारा घी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद इसे हल्के हल्के मुक्के आपको लगा लेने हैं। यहाँ पर ये डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट सा डो। तो इस तरह से आप भी डो बनाइएगा और पराठे बनाकर तैयार कीजिएगा। अब हम इसे हल्के गीले कपड़े से कवर कर देंगे और कवर करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब तैयारी कर लेते हैं कबाब बनाने की। तो यहाँ पर सोयाबीन और चने को मैंने एक थाल में निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लिया है।
और अब हम इसे पीस लेंगे। तो पीसने के लिए सबसे पहले हमें इस तेज़पत्ते को हटा देना है। तेज़पत्ते को हमें साथ में नहीं पीसना है। तो जिस जार में हमने मसाले तैयार किए थे, जो सारे ड्राई मसाले धनिया की पत्ती और मिर्च डाल के हमने क्रश किया था, उसी में हम ये सोयाबीन और चने को डालेंगे और इसे हम आधा आधा करके पीसेंगे, ताकि चने और सोयाबीन अच्छे से जो है ना इसका मिक्सचर बन जाए, चने बिल्कुल भी खड़े खड़े ना रहें। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और सारे मसालों को हम जो है सोयाबीन और चने के साथ निकाल लेंगे। यहाँ पर चना और सोयाबीन को हमें बहुत अच्छे से पीसना है, ताकि ये बिल्कुल भी खड़े ना रहें। तो यहाँ पर चना का जो है ना वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पिस चुकी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 बड़ी चॉप की हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज को। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया की पत्ती को क्रश कर लिया है, वो भी मैं डालूंगी इस मिक्सचर में। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का नींबू। तो नींबू को आप यहाँ पर इसका जो रस है वो निकाल लें और एक बड़ा नींबू इसमें डालें। अगर आपको ये थोड़ा सा और खट्टा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा और नींबू या अमचूर का पाउडर भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नींबू डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने बॉईल करने के टाइम भी नमक डाला था। तो यहाँ पर आप नमक जो है ना वो टेस्ट करके देख लीजिएगा कि नमक आपको जितना परफेक्ट चाहिए होगा। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला पाउडर। अब यहाँ पर सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे अपने हाथों की हेल्प से, क्योंकि हाथों से ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारे मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हाथों से बिल्कुल सॉफ्ट ये मिक्सचर जो है ना बनके तैयार हुआ है, और जो भी एक बार खाएगा वो पता ही नहीं लगा पाएगा कि आपने ये कबाब किस चीज़ से बनाया है। और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये कबाब और पराठा ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। उम्मीद करूँगी कि आपको ये कबाब और पराठा बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल यूनिक सा लगेगा। तो यहाँ पर आप इसे टेस्ट कर लें और यहाँ हमारा मिक्सर जो है कबाब का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक के रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने हरी चटनी भी तैयार कर ली है। तो हरी चटनी बनाना सभी को आता होगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और पुदीने की हरी चटनी बनाकर तैयार की है। यहाँ पर हमने जो कबाब का मिक्सचर रेडी किया था, अब उससे कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस भी साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करने हैं, आप उस साइज़ के, उस शेप के कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीट में जो कबाब मिलते हैं वो इस तरह से राउंड शेप में होते हैं और आप इसे मीडियम साइज़ में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जो मेजरमेंट आपको बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपके कबाब बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। अगर आपको फिर भी मिक्सचर थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन को रोस्ट करके डाल सकते हैं, मगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो कबाब बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कबाब को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा घी का जो है ना इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल कम हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी में सिके हुए कबाब का टेस्ट बिल्कुल यूनिक सा आता है और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पर हम कबाब को मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकेंगे। यहाँ पर जब तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम कबाब को सेकेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं और उसमें कबाब डालेंगे तो ये कबाब जो है ना वो बिखरने का ख़तरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से हम शैलो फ्राई करते हैं, बिल्कुल हमें यहाँ पर शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई हमें कबाब को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से सारे कबाब को हम लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। तो जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तभी हम इसे दूसरी तरफ से पलटना है, नहीं तो कबाब जो है वो टूटने का ख़तरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कबाब जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो यहाँ पर फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, यहाँ बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं करना है। तो एक तरफ से ये अच्छे से सिक गया है, तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इन्हें पलटिएगा, नहीं तो आपके कबाब जो हैं वो टूटकर बिखर जाएंगे।
अब हम इन्हें थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएं। तो यहाँ पर कबाब एक साइड से अच्छे से सिक गए हैं और यहाँ पर फ्लेम को हम कम करेंगे और अब इन्हें पलट लेंगे। तो आसानी के साथ जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाते हैं, सिक जाते हैं, तो ये आसानी के साथ पलट भी जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आप कबाब को, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह से आपको शैलो फ्राई करना है और बिल्कुल कम कम तेल और घी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो सारे कबाब अच्छे से सिक जाएंगे। यहाँ पर फ्लेम हम थोड़ा सा और तेज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मीडियम ही फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। यहाँ पर सारे कबाब अच्छे से सिक चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल गोल्डन कलर के कबाब को करने हैं। मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें सेकेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार होंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं और अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। और इस यूनिक से मसाले और इस तरह से आप कबाब बनाएंगे तो बहुत टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ सारे कबाब तैयार हो चुके हैं, तो एक एक करके हम सारे कबाब को निकाल लेंगे और आपको लगे कि अगर कोई सिका नहीं है तो आप उन्हें अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ हमने एक लॉट कबाब का तैयार कर लिया है और इसी तरह से सारे कबाब को हम फ्राई करके निकालेंगे। तो जितना मेजरमेंट मैंने बताया है उसमें अच्छे खासे कबाब बनकर तैयार होंगे, जिसमें 4 से 5 लोग आराम से खा लेंगे। और यहाँ पर हमने जो मैदे को ढककर रखा था वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस तरह से देखिए स्ट्रेच करने से बिल्कुल ये बीच से टूटेगा नहीं, यानी कि आपका जो डो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है पराठे बनाने के लिए। यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम सा डो बनकर तैयार है और बिल्कुल परफेक्ट डो बना है। तो इस तरह से आप अगर फिंगर को प्रेस करेंगे तो ये बैक होकर वापस आएगा। इसका मतलब है कि हमारा डो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सारे कबाब को हमने निकाल लिया है और सारे कबाब कितने ही लजीज लग रहे हैं। और एक बार आप इसे बनाकर देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये कबाब कितने परफेक्ट और टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर कबाब भी बनकर तैयार है और पराठे भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल चिकना सा। और इस तरह का डो अगर आप इस तरह से डो बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो डो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हम इसकी लोई बनाएंगे और जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें लोई लेनी है और एक हमें उसी तरह से पराठे को बेलना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लच्छे वाले पराठे भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर सिंपल पराठे बना रही हूँ जिस तरह से पराठे बनते हैं। तो इसे हमें बस जैसे रोटियाँ हम बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इन्हें बेलकर तैयार करना है। तो एक लोई लेना है और इस तरह से हमें इन्हें बेलते जाना है। तो डो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा, तभी हमारे पराठे जो हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से जिस तरह से हम सिंपल रोटियां बेलते हैं उसी तरह से हमें पराठों को बेल लेना है और यहाँ पर तवा को पहले गर्म कर लेना है। गर्म तवे पे हम इस पराठे को डाल देंगे। तो पराठे डालने के बाद फ्लेम को हमें कर लेना है मीडियम, नहीं तो पराठे जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से जब ये सिक जाए तो अब हम इसमें लगाएंगे घी। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको बनाने हैं पराठे मुलायम तो यहाँ पर आप इन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लेम को लो नहीं करेंगे। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो हाई टू मीडियम फ्लेम पर आप पराठों को बनाएंगे और इस तरह से सेक लेंगे। आप चाहे तो किसी भी स्पैटुला से सेक सकते हैं या फिर आप गद्दी बनाकर भी सेक सकते हैं कपड़ों की। और अगर आपको क्रिस्पी करारे पराठे चाहिए तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इन पराठों को बनाकर तैयार करेंगे, जिससे आपके पराठे बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप क्रिस्पी पराठे किस तरह से बनाएंगे और सॉफ्ट पराठे किस तरह बनाएंगे। अगर आपको इस रेसिपी को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अब हम बना लेते हैं वो स्ट्रीट वाले रोल। तो वो किस तरह से बनेंगे, तो सबसे पहले हम रखेंगे पराठे और उसके ऊपर रखेंगे ये कबाब। तो ये वेज कबाब रखकर हम हल्का सा इसे मैश कर लेंगे और उसके बाद हमने जो हरी चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले पराठों के ऊपर हरी चटनी लगा सकते हैं और फिर कबाब को रखकर इसे हल्का सा मैश कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कबाब को रख सकते हैं और फिर चटनी को इस तरह से ऊपर से लगा सकते हैं। तो ये पराठे के ऊपर कबाब अच्छे से असेंबल हो चुके हैं, चटनियाँ भी लग चुकी हैं और साथ ही मैंने यहाँ काटे थे थोड़े से प्याज के लच्छे और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैं डालूंगी कलरफुल प्याज के लच्छे। तो कलरफुल प्याज के लच्छे बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चुकंदर डाला था और थोड़ा सा नमक, और जिससे उसका कलर इस पर अच्छे से आ गया है। और अब हम इसे कर देंगे फोल्ड। यहाँ लखनऊ स्ट्रीट स्टाइल वेज पराठा कबाब रेडी है।
बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर से बनाकर देखिएगा। आप चाहे तो इसे बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या फिर आपको शाम में कुछ स्नैक्स की क्रेविंग हो तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे लंच में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे रोल कर दिया है और इस तरह से जो है पेपर में लपेट दिया है, और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कितने मज़ेदार हमारे रोल बनके तैयार हुए हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से पराठे के साथ जो है कबाब भी खा सकते हैं, या फिर आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये वेज पराठा रोल और वेज कबाब पराठा कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपकी फैमिली मेम्बर्स को और आपको ये ज़रूर से पसंद आएगा। तो मैं तो चली इसे खाने, क्योंकि ये कबाब और पराठा रोल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप भी इसे ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।